विंटर में काम आने वाली ज़बरदस्त 15 टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर किसी का हर दिन काम आने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले टिप होगी, यानी कि टिप नंबर 1। जब हम रोटियां बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा आटा हम मिला लेते हैं और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, जब हम इसको अब फिर से रोटी बनाने के लिए आटा को निकालते हैं ना, तो वो रोटी अच्छा नहीं बनता है और फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से पॉट के अंदर गर्म पानी डाल के और 5 मिनट के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। 5 मिनट में ये नॉर्मल हो जाएगा। और मैं इसका रोटी भी बना के दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि टाइम सेविंग है। तो ज़रूर इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है या फिर टिप है, जो भी कहो। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हम साथ ही साथ आटा गूँथने के बाद रोटी बनाते हैं, ठीक वैसा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2। जब हम इस तरह से सब्जियां बनाते हैं तो ये जो कूड़ा है, इसको हम हाथ में लेने से अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर हम हाथों में कैरी को पहनने के बाद इस तरह से कैरी को पलट देंगे तो हाथों में नहीं लगेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ये भी आजमा के देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इस तरह से सब्जियां काटे, जो लोग इस तरह से काटते हो, तो अगर कोई कार्टून वगैरह इस तरह से रख दे, एक साइड कट कर लें और फिर इस तरह से रख दे, तो हमें हाथों में उठाना ही नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप होगी, जब हम राइस बनाते हैं और उससे माड़ को अलग करने के लिए ये तरीका, कोई भी बर्तन हो, अगर हम जो ढक्कन है, ढक्कन अगर नीचे तक चला जाए तो ये ढक्कन सही नहीं होगा दोस्तों। तो कैसा सही होगा, देखिए। कोई भी बर्तन लीजिए और थोड़ा सा अंदर जाएगा और बाकी बाहर आएगा, तो ही वो बर्तन सही रहेगा इस तरह से माड़ को अलग करने के लिए। तो चलिए, ये जो स्लैब है तो स्लिप करेगा, इसीलिए नीचे में मैंने एक कपड़ा रख दिया है और वो कपड़ा ज़रूर कॉटन का होना चाहिए। और इस तरह से इसको रख दोगे और हाथ के पास रखोगे एक ग्लास, यानी कि साइड में ग्लास ज़रूर रखना चाहिए, ताकि इस तरह से इसको रख दें और ये इधर उधर ना हिले। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, जो लोग नई गृहिणी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने हांडी पकड़ा था, इसके लिए भी कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए और वो ज़्यादा मोटा भी होना चाहिए, यानी कि बहुत सारा लेयर। अब देखिए, ये जो सिंक है तो बर्तन वगैरह मांजने के बाद गंदा हो जाता है, और अगर चर्बी वाला हो तो वो तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा। ये जो मैंने राइस से माड़ को निकाला है, गरम गरम इसमें ऐसे डाल दूँगी, तो देखोगे ज़्यादा रगड़ना घसना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ये क्लीन हो जाएगा, कितना भी चर्बी हो। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसको ऐसे फेंकने से पहले सोचोगे कि ये किस काम में आएगा, तो ही इसको उसी जगह फेंकना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फेंक दिया है और देखिए, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये ऐसे ही क्लीन हो गया। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उनके घर में ऐसा तो नहीं होगा, ये कहना गलत है। क्योंकि बच्चे हो हैं तो पानी भी गिर सकता है या फिर पेशाब भी कर सकता है, इस तरह से बिस्तर में हो या फिर ब्लैंकेट में हो। तो उस समय क्या करना चाहिए, अगर धूप ना हो या फिर धूप में लेकर जाना नहीं चाहते हो, तो आयरन की मदद से ये ना बहुत ही आसानी से सूख जाता है। और मेरे हिसाब से ना धूप में ले जाने से अच्छा है ये आयरन में इसको सुखा लेना, बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा एक टिप है, आप ये करके देख सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। बच्चे ठंड में बिस्तर में क्यों नहीं सोना चाहते हैं, ये हमें अगर पता चल जाए
तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरह से हम बच्चे के लिए बिस्तर बनाते हैं और बच्चे को इसमें देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि सोना नहीं चाहते हैं, तो ये सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि ठंड का मौसम है तो हमें उसी तरह से बिस्तर को लगाना चाहिए। तो ये है आयरन, आयरन हो या फिर हॉट बैग हो, इस तरह से अगर बच्चे को सुलाने से पहले इसको गर्म कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और ठंड के लिए बच्चे बिस्तर में नहीं सोना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ना बच्चे को बिस्तर में देने से पहले गर्म कर लो, उसके बाद बच्चे को बिस्तर में दो तो आराम से सोएगा दोस्तों। और फिर जो रूम हीटर होते हैं तो उसकी मदद से भी आप गर्म कर सकते हो, जैसे कि बच्चे की ब्लैंकेट हो या फिर छोटे छोटे जो बिस्तर होते हैं वो सबको इस तरह से आप गर्म कर सकते हो, तो बच्चे आराम से सोएगा। तो ये टिप आप आजमा कर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की, जो कार्टून में आते हैं दूध के पैकेट। तो हम सब ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखा है इनको निकाल के और कोई भी कंटेनर में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों उस तरह से नहीं रखना चाहिए। इस कार्टून से निकाल कर इस इस तरह से रख देना चाहिए कोई भी कंटेनर के अंदर। और फिर जो ये छोटे छोटे कार्टून होते हैं तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो किस तरह से यूज़ करना है चलिए देख लीजिए। तो जिस तरफ मैंने खोला है तो उसी तरफ को मैंने सेलो टेप की मदद से बंद कर लूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसको मैंने बंद कर लिया है। करने के बाद जो करना है, एक तरफ मैंने इस तरह से कट कर लूँगी। और कितना कट करना है, थोड़ा सा 1 उँगलियाँ जैसा पूरा को कट कर लूँगी। और जैसे मैंने इधर किया है वैसे उधर भी कर लूँगी, यानी कि एक ही साइड 2 कट लगाया है। आप चलिए, बच्चे के जो छोटे छोटे इस तरह से मोजे होते हैं तो ये ना कहीं भी गुम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और हड़बड़ी में मुझे हो या फिर किसी को भी हो कभी कभी नहीं मिलता है, इधर उधर गुम हो जाता है। और अगर हम इस तरह से इसको रखें, एक के अंदर एक इस तरह से अगर रख लेंगे तो एक माने गुम नहीं होगा दोस्तों। और ऐसे करने के बाद जो मैंने कार्टून को कट किया है इस तरह से इसके अंदर रख दूँगी, तो ये आँखों के सामने तो रहेगा ही और एक जगह में ऑर्गेनाइज होके भी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की, छोटी छोटी जो पैजामा होती है, तो बहुत सारे होते हैं ठंड के मौसम में। जिनके घर में बच्चे हैं वो ज़रूर पता है। तो चलिए इसका भी फोल्ड मैं बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड करोगे और ऐसे रोल करने के बाद जो एलास्टिक है इस तरह से इसको इधर कर लूँगी, तो देखोगे ये बहुत ही जगह कम लगेगी और कम जगह के अंदर ये बहुत सारा आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे को कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसको रखना भी तो है, तो इस तरह की जो प्लास्टिक की झुरी होती है तो इस तरह से इसके अंदर एक के बाद एक रख दूँगी। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और छोटा सा जगह के अंदर बहुत सारा हम रख सकते हैं। और आप अगर खुला ना रखना चाहते हो तो इसके ऊपर एक ऐसे कोई भी कपड़े से आप ढक के भी रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी होगी इस तरह की, जो बच्चे की क्रीम हो, पाउडर हो या फिर दवाई हो या फिर इस तरह की काजल हो, बच्चे के जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं तो हम इस तरह से अगर रखेंगे ना तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने लिया है एक गमला, और गमले के जो नीचे साइड है आप देख सकते हो फ्लैट है। अगर इस तरह से फ्लैट लोगे तो रखने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा। और बच्चे की हर कोई चीज़ इस तरह से रख दोगे तो एक जगह में ऑर्गेनाइज होके रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें टाइम में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप। तो आज की वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों तो छोटा सा एक लाइक दे देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।